सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिगो क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम फिर से अपना स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न का सीरीज, जो कि हमने क्या कर लिया था, प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 7 तक कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 8 करेंगे। तो गाइज, हमने 1 से लेके प्रश्न नंबर 7 तक कर लिया था और उसमें सीखा था कौन विभवांतर होता है, कौन विद्युत धारा होता है और कौन प्रतिरोध होता है ना। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 8वां प्रश्न, और मैं इसमें भी क्या करूंगा बताते चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्या है, संलग्न परिपथ में 14 ओम, 10 ओम, 8 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। क्या है? श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजन का विभवांतर 8 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो गाइस, सबसे पहले श्रेणी क्रम का, जैसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन एकदम सीधे सीधे किया जाता है। जैसे इसमें मैंने क्या किया है, ये पहला प्रतिरोध है और ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये क्या है, प्रतिरोध नंबर 1, ये प्रतिरोध नंबर 2 और ये प्रतिरोध नंबर 3। तो प्रतिरोध हमें कितने दे दिए हैं, तो 3। और अगर मैं प्रतिरोध को लाइन से जोड़ लूं तो वो क्या कहलाएंगे, श्रेणी क्रम में क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। अगर मैं उनको ऊपर नीचे जोड़ लूं तो क्या होगा, जैसे ऐसे एक प्रतिरोध मैंने जोड़ दिया, फिर नीचे एक प्रतिरोध जोड़ दिया, फिर यहाँ पर मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया, तो ये कैसे क्या हो जाएगा, पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो हमें यहाँ पर सिर्फ अभी क्या जानना है, श्रेणी क्रम में क्या प्रतिरोधों का संयोजन किया गया है, जिसमें विभवांतर कितना आ रहा है, 8 वोल्ट। और किसमें 8 वोल्ट आ रहा है, इस पूरे परिपथ में विभवांतर कितना है, 8 वोल्ट, है ना। यहाँ से यहाँ तक विभवांतर जितना दिया है, उस पूरे का विभवांतर कितना है, 8 वोल्ट है, ठीक ना। तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, मतलब हर एक प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है ना, एवं विभवांतर कितना बह रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं क्या क्या हमें दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या दे दिया है, है ना, क्या क्या दे दिया है, R1 दे दिया है, मतलब प्रतिरोध नंबर 1 दे दिया है। प्रतिरोध नंबर 1 कितना, 14 ओम। प्रतिरोध नंबर 2 दे दिया है कितना, 10 ओम। प्रतिरोध नंबर 3 दे दिया है कितना, 8 ओम, ठीक ना। ये हमें सब प्रतिरोध दे दिए हैं, ठीक ना। और हमें क्या दे दिया है, और कुछ नहीं दिया है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। मतलब इस पूरे में प्रतिरोध कितना है, इस पूरे परिपथ में प्रतिरोध कितना है, वो निकालेंगे, ठीक ना, जिसे बोला जाता है तुल्य प्रतिरोध। और एक चीज हमें क्या दे दिया है, क्या, धारा, है ना। सॉरी, धारा नहीं, विभवांतर। विभवांतर कितना है, 8 वोल्ट। मैं यहाँ उसे भी लिख लेता हूँ, विभवांतर को किससे लिखा जाता है, वी से। तो वी हमारा कितना दे दिया है, 8 वोल्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 वोल्ट। ये हमारा है धारा, है ना। ये धारा इतनी बह रही है, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, यहां से मैं कर रहा हूं क्या, हल। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और सबसे पहले क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, इन सब में कितना प्रतिरोध है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध ही कहलाता है तुल्य प्रतिरोध। तो यहां पर मैं निकालूंगा क्या, हाँ, प्रतिरोध, क्या, श्रेणी क्रम में संयोजन, क्या है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं गाइस, तुल्य प्रतिरोध। क्या लिखता हूं, तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे हम लोग, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, हाँ, आर एन, आर एन लिख दूं या आर, है ना। आर मैं लिख दे रहा हूं, तुल्य प्रतिरोध को आर लिख दे रहा हूं। और R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या है गाइस, तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। मतलब अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो क्या करना है, R1 मतलब पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध प्लस तीसरा प्रतिरोध, तीनों को जोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक ना। ठीक, मतलब ये पहला प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा, तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दूंगा तो इस पूरे परिपथ में कितने प्रतिरोध है वो हमें निकल जाएगा, ठीक ना। ठीक, तो क्या है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तो R बराबर R1 कितना दिया है, एकदम आसान है गाइस। R1 कितना दिया है, 14 ओम प्लस कितना, 10 ओम
प्लस कितना 8 ओम, 8 ओम। तो जोड़ूंगा तो कितना आएगा 18, 18 और ये 8 4 12 आएगा 32। कितना आ गया 32 ओम। ये क्या निकला हमारा तुल्य प्रतिरोध। ठीक, ये क्या निकला हमारा तुल्य प्रतिरोध। तो अभी हमने क्या निकाला तुल्य प्रतिरोध। अब क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं ओम के नियम से। हमने ओम का फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या अब हमें क्या निकालना है, ओम का फॉर्मूला क्या पढ़ा है। सबसे पहले V बराबर आई गुड़े आर। क्या होता है V बराबर आई गुड़े आर। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो I बराबर क्या होता है V अपॉन आर होता है। ठीक ना, यहाँ धारा पूछा है इसलिए मैंने I को इधर कर दिया है। ठीक ना, ठीक, अगर V पूछा रहता तो मैं क्या करता, V को इधर कर देता और बाकी सब उधर कर देता। ठीक ना, ठीक। तो ये हमारा हो गया ओम के फॉर्मूले से कि I बराबर V अपॉन आर। ठीक ना, तो अब निकालते हैं हम लोग क्या तुल्य क्या निकालते हैं, सॉरी, क्या प्रतिरोध में धारा। तो मतलब अभी हम निकाल रहे हैं टोटल प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है। ठीक ना, तो कितना है V का मान कितना है 8 वोल्ट। ठीक, कितना है 8 वोल्ट। और R का मान कितना है, यहाँ हमने निकाला R तुल्य का, वही R का मान कितना 32 ओम। ठीक, कितना आया 32 ओम। तो इसे जब मैं काटूंगा तो 8 एकम 8, 8 चौको 32। तो कितना आया, सॉरी मैंने, हाँ यहाँ आई नहीं लिखा, मैं इसे लिखता हूँ। क्या होगा I इज इक्वल्स टू 8/32 और इसे काटूंगा तो 1/4 आएगा। ठीक ना, फिर आगे करेंगे तो I बराबर कितना 1/4 और भाग देंगे तो कितना आएगा 0, हाँ 25 एम्पियर। कितना आएगा एम्पियर, और एम्पियर किससे लिखा जाता है ए से। ठीक ना, क्या 0.25 एम्पियर। ठीक ना, हमारा मैंने बताया था गाइस, जब भी हमारा क्या आता है विद्युत धारा आती है तो उसे किस में लिखा जाता है एम्पियर में। तो हमारी विद्युत धारा कितनी आ गई, मैं यहाँ लिखता हूँ विद्युत धारा कितनी आई, I इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। ये तो हमने निकाल लिया कि इस परिपथ में विद्युत धारा कितनी बह रही है। तो कितनी बह रही है 0.25 एम्पियर। है ना, हमने पहले धारा निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है विभवांतर। क्या निकालना है विभवांतर। लेकिन हर एक क्या करना है, हर एक प्रतिरोध का विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले प्रतिरोध का विभवांतर निकालेंगे, फिर दूसरे वाले प्रतिरोध का विभवांतर निकालेंगे, फिर तीसरे वाले प्रतिरोध का क्या करेंगे विभवांतर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले वाले का विभवांतर का प्रतिरोध निकालता हूँ। ठीक ना, ठीक, तो 14 ओम है ना, प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, मैं डायरेक्ट लेता हूं प्रतिरोधकता का विभवांतर, विभवांतर। तो 14 ओम जिसका क्या है प्रतिरोधकता है, उसका विभवांतर कितना आएगा। और विभवांतर को किससे लिखा जाता है, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, है ना, विभवांतर को V से लिखा जाता है। किससे, V से। तो V1 हम पहले वाले प्रतिरोध का क्या निकालना है विभवांतर, इसलिए मैंने V1 लिखा। है ना, तो कितना आएगा, हमने एक चीज और पढ़ा है कि क्या निकालना है V बराबर I गुणे R। है ना, ये होता है ओम के नियम से, जैसा कि मैंने अभी बताया। है ना, तो V बराबर I गुणे R। तो I का मान कितना हमें दिया है सबसे पहले इस वाले में, तो I का मान हमें कितना दिया है, I अभी हमने निकाला 0.25 एम्पियर गुणे प्रतिरोध कौन सा निकाल रहे हैं 14 वाला। तो 14 का इसमें गुणा करेंगे, किसका 14 का। और जब गुणा करूंगा तो कितना आएगा V1 बराबर, तो मैं यहाँ गुणा करके दिखा देता हूँ कितना 25 का 14 में। तो 14 25 70 को 0 हासिल 7 का, और 14 दूनी 28, 28 8 35, है ना, कितना 35। लेकिन यहाँ क्या है दशमलव लगाए, है ना, जब ये दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 100 हो जाएगा। है ना, ठीक, कितना हो जाएगा 100। और इन दोनों का गुणा करेंगे 25 और 14 का, तो कितना हो जाएगा 350 बटा कितना 100। और जब इसको भाग दूंगा 0 से 0 कट गया, और 10 से 35 में भाग दूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ V1 बराबर कितना आएगा 3.5। और ये किस में आएगा विभवांतर वोल्ट में आता है, किसमें वोल्ट। ठीक, तो हमारा
14 ओम जिसका जो प्रतिरोध है उसमें कितना विभवांतर आएगा, 3.5 वोल्ट, ठीक ना। अब उसी तरह हम किसमें, V2 में निकालते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं, किसमें, V2 में, है ना। तो V2 में विभवांतर कितना होगा, तो V2 में विभवांतर कितना होगा, तो मैं डायरेक्ट गाइस यहाँ आप समझ जाइएगा, V2 मतलब अच्छा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब निकाल रहे हैं 10 ओम प्रतिरोधकता, 10 ओम, यहाँ 14 ओम के 10 ओम के प्रतिरोधकता का विभवांतर, क्या लिखता हूं, विभवांतर, तो इसका विभवांतर मतलब V2, ठीक ना। तो V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो V2 बराबर सेम वही I गुणे R, तो यहाँ पर I का मान तो सेम रहेगा, कितना कितना रहेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ I का मान तो सेम रहेगा, क्या 0.25 इंटू विभवांतर बदल जाएगा हमारा, कितना 10 हो जाएगा, और 10 का इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा इसमें, तो 250 होगा, है ना। गुणा करेंगे 250 होगा, लेकिन यहाँ दो संख्या बाद दशमलव लगाए तो 1 2 यहाँ पे लगाएंगे, और दशमलव किधर 0 होता है तो उसको हटा दिया जाता है, तो यहाँ कितना आएगा 2.5, ये हमारा निकल गया, V2 निकल गया। ओ सॉरी, मैंने यहाँ V2 लिखा ही नहीं, है ना। मैं लिखता हूँ V2 बराबर कितना 0.25 इंटू कितना 10, और V2 इज इक्वल्स टू कितना, गुणा करेंगे तो 250, और दो संख्या बाद लगाएं तो V2 कितना निकल गया 2.5 वोल्ट, ठीक। अब उसी तरह क्या करेंगे, अब इस वाले का निकालेंगे, 8 ओम क्या प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा, मैं लिखता हूं 8 ओम के प्रतिरोधकता का विभवांतर, तो इसे लिखूंगा V3, है ना। तो V3 मैं यहां से करता हूं अगली लाइन से, ठीक। तो V3 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, V3 बराबर कितना आएगा, तो सेम वही होगा I गुणे R, तो I का मान कितना दिया है 0.25 एम्पियर, तो 0.25 एम्पियर इंटू, और यहाँ पर प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, R का मान 8, तो 8 का, तो V3 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 8 5 40, 8 5 40 को 0 हासिल 4 का, 8 2 16 4 20, 200, और दो संख्या बाद लगाए तो यहाँ लगा दूंगा, तो V3 कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक। तो ये हमारा निकल गया V3। मैं यहाँ लाइन से सबका मान लिख दूं, तो हमारा सबसे पहले V1 कितना आया, मतलब पहले वाले प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा, तो अभी हमने निकाला 3.5 वोल्ट, ठीक, ये V1 में रहेगा, और V2 में विभवांतर कितना होगा 2.5 वोल्ट, है ना, मतलब इस वाले में, और इस वाले में विभवांतर कितना होगा V3 में, तो V3 में कितना होगा 2 वोल्ट। गाइज यहाँ पर विभवांतर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, ठीक ना, ठीक। तो ये हमारा निकल गया फाइनली आंसर। और हमें एक और पूछा था क्या, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा तो हमने पहले निकाली 0.25 एम्पियर, है ना। तो आई होप गाइस आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। तो इस प्रकार क्या करेंगे, आप प्रश्न को हल करेंगे, और एग्जाम में मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह सवाल को लगाएंगे और पूरे नंबर लाएंगे, ठीक है, ठीक। और वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ कि आप वीडियो शेयर करेंगे या नहीं, तो आप शेयर करिए, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और प्रश्न के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।